हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है जब बात मेरे भगवान की आई तो मैं सुपर पावर को भी मैंने झुका दिया। पीएम मोदी का बयान सुन, पाकिस्तान सुन। तो आपको पता था, कल परसों की बात है, ट्रंप ने फोन किया था मोदी जी को कि आओ, मतलब उधर पाकिस्तान के भी जनरल गए हुए थे तो हमारे साथ डिनर करो। मोदी जी ने उसको रिजेक्ट मारा और आज उसका रीजन बता दिया कि क्या मतलब कि जगन्नाथ टेम्पल वो जा रहे हैं तो उस वजह से मतलब, और एक तरह से मतलब वही मोदी जी ने किस तरह किया सारा कुछ, उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है देखते हैं। तो स्टार्ट। अभी 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को मना किया। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं उनकी सरजमीन पे जाना था तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। जो ट्रंप अंकल को तमाचा मारा है मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे। उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे सुना है आजकल, उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। मोदी जी तो कनाडा ही थे ना, और डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रंप आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले। दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी ने कल खुलासा कर ही दिया कि उन्होंने क्यों ट्रंप को अमेरिका आने के लिए मना कर दिया। आपको पता ही है कि मोदी जी जब G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे तब ट्रंप पीएम मोदी से बिना मिले ही वापस चला गया था अमेरिका। और ये पता चल गया था कि ट्रंप मोदी को फेस नहीं करना चाहता, जो उन्होंने झूठ बोले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तो कल मोदी जी उड़ीसा में रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना था और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। और ये सुनकर वहां खड़े लोग बड़ा खुश हो गए, क्योंकि बात ही ऐसी है जो लोगों के दिल से सीधा कनेक्ट करती है। लेकिन मोदी जी एक बात छुपा रहे हैं कि ट्रंप को मना करने का एक रीजन और था, और वो था आसिम मुनीर। और उसे भी ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। और ट्रंप की ये चाल थी कि मोदी को बुला के आसिम मुनीर के सामने बिठा दूंगा और दुनिया को बता दूंगा कि देखो मैंने दोनों देशों के बीच में दोस्ती करवा दी, अब मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। और मोदी जी ये चाल समझ गए और मना कर दिया अमेरिका जाने के लिए। और जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बना है वो अपने आप को गॉड मानने लगा। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि मैंने ट्रंप का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। और वो आना कहाँ चाहते थे, जाना कहाँ चाहते थे, ओडिशा में। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं उनकी सरजमीन पे जाना था तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जाना है ओडिशा के अंदर। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। मोदी साहब पॉपुलर आदमी हैं, वो जो मर्जी करें वो ही जिंदगी का और सियासत का कानून बन जाता है। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स है। अब जरा अगली बात सुनिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है। ये सिग्नलिंग है अमेरिका को, ये सिग्नलिंग है इंडिया के मीडिया को, ये सिग्नलिंग है इंडिया की आवाम को कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। सवाल यहां भी ये है कि ये जो मोदी साहब ने फैसला किया है कि वो नहीं जा रहे अमेरिका, कहते मैं कनाडा था, मुझे फोन आया आ जाओ। मोदी साहब ने जाना था कुरेशिया, मोदी साहब चले गए कुरेशिया। जब वो वहां चले गए तो प्लान तो पहले ही था, तो फिर रिजेक्ट क्या किया? बेसिकली क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो सकती थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि आई हैव हियर्ड द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। मोदी साहब आए, आपकी वाहन से जफी डालाई जाए, हैंडशेक किया जाए, आए डोसा खाएं। लेकिन मोदी साहब ने कहा सॉरी, मैं ये कबूल नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि मैंने जाना है उड़ीसा। अब ये एक लैंड ऑफ जो जिसे कहते हैं ना एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज़ को रिजेक्ट करेगा, अमेरिका को कहेगा नहीं, हमें हर कीमत के अंदर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना, पाकिस्तान से रवाबत नहीं रखने। ये भारत एक नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से फोन आएगा तो भारत जो है वो लेट जाएगा। ये भारत खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन आज मैं आपको बहुत कंफर्टेबली बता सकता हूं कि इंडिया एक नई लाइन चुन रहा है और वो लाइन ये है, गिव मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब नरेंद्र मोदी हीरो बनेंगे जब वो एंटी अमेरिकनिज्म पे जाएंगे, जब वो कहेंगे मैं किसी की नहीं मानता। अब वो इशारा नहीं, इशारे करेंगे। देखो ये नरेंद्र मोदी अब भारत के फैसले करेगा, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। इसी के साथ मुझे क्यों लग रहा है यार चीमा साहब से चीमा अंदर से सुन रहा है, ये बात है, की बू आ रही चीमा है को जलन बहुत ज्यादा हो रही सही बात है, है। लेकिन अब ये बयान नहीं कर सकता तो इसको तारीफ करनी पड़ रही है। लेकिन भाई मैं एक बात करूं, जो बात इन्होंने की है ना मोदी जी ने आज बता दिया कि मतलब, और एक ये रीजन था बिल्कुल कि वो नहीं मिलना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, जो है ना, और एक तो रीजन ये था कि मतलब लॉर्ड जगन्नाथ का मतलब जो है कहते हैं बुलावा आया तो मैं उधर गया हूँ और इस मतलब धरती पे मैंने आना था। एक किस्म मतलब, का अगर हाँ, बात देखी जाए ना, एक किस्म का ट्रैप में लाने की कोशिश की ट्रंप ने। बिल्कुल आगे गुरु थे मोदी जी, आगे भाई उनको पता था कि भाई ये क्या होगा। उन्होंने कहा भाई आगे जो है ना भाई पॉलिटिक्स का गुरु बैठा हुआ है, हाँ। कोई एरा गहरा नहीं बैठा। पॉलिटिक्स जिसको जो अगलों को पॉलिटिक्स सिखाता है, ट्रम्प इसको सिखाने चला था। ट्रंप है एक किस्म का बिजनेसमैन, मैं आपको सच बताऊं, और असल पॉलिटिक्स का किंग है मोदी जी। उनको पता है क्या किस तरीके से छोटी सी उम्र से मतलब उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। अब उनकी एज कितनी होगी और खुद देख लो। उन्होंने ये बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं किया, उनको सब कुछ पता है। उन्होंने दुनिया देखी हुई है कि दुनिया किस तरह चलती है, और वाकई आने वाले टाइम में पूरी दुनिया, पूरी इंडियंस जो होंगे दुनिया के जिस कोने में होंगे। हाँ, हमारा एक लीडर था जिसने मुंह पर ट्रंप को बोला था कि भाई मैं नहीं आ रहा। हाँ, एक सुपर पावर कंट्री के एक सुपर पावर पीएम ने एक सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट को बोला था कि भाई आप लोगों ने हमारी कोई जो है ना मदद नहीं की, हम आपके कंट्री जो आपने मेडिएशन वगैरह का बोल रहे हो हम नहीं मानते, उसको रिजेक्ट करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। और हम आप अगर हमें बुला रहे हो हम नहीं आते, पूरी दुनिया बोलेगी। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज़्यादा रखना।